दोस्तों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ ऐसे नायक के बारे में जानेंगे जो आज भी गुमनाम हैं। तो शुरुआत करते हैं। ओडिशा के इतिहास में कभी भी न भूलने वाली तिथि 11 अक्टूबर है। आज से करीब 79 वर्ष पहले 11 अक्टूबर 1938 को फिरंगी सैनिकों ने ढेंकानाल जिले में कहर बरसाया था, जिसमें नीलकंठपुर गांव के 12 साल के एक किशोर बाजी राउत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बाजी राउत को देश का कम उम्र के शहीद में एक बताया गया है। देश को हिला देने वाली इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को ज्वाला में तब्दील कर दिया था। गुलाब कौर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। भारत पंजाब के संगरूर जिले में बख्शीवाला गांव के गुलाब कौर ने मान सिंह से शादी की थी। यह युगल फिलीपींस मनीला के लिए गया था। उनका अमेरिका जाने का इरादा था। मनीला में गुलाब कौर गदर पार्टी में शामिल हो, जो ब्रिटिश शासन से उपमहाद्वीप को मुक्त करने के उद्देश्य से सिख पंजाबी प्रवासियों द्वारा स्थापित एक संगठन था। गुलाब कौर ने पार्टी प्रिंटिंग प्रेस पर निगरानी रखी। पत्रकार के तौर पर एक प्रेस पास हाथ में हाथ लेकर उन्होंने गदर पार्टी के सदस्यों को हथियार बांट दिए। गुलाब कौर ने अन्य लोगों को स्वतंत्रता साहित्य बांटकर और जहाजों के भारतीय यात्रियों को प्रेरक भाषण देने के द्वारा गदर पार्टी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे लाहौर, उस समय ब्रिटिश भारत में और अब पाकिस्तान में राजद्रोह पूर्ण कृत्यों के लिए में 2 साल की सजा सुनाई गई। केसर सिंह द्वारा लिखी पंजाबी में गुलाब कौर के बारे में उपलब्ध एक पुस्तक है। वर्ग भारतीय सिख वर्ग, संगरूर जिले के लोग वर्ग, महिला भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता मणिबेन वल्लभ भाई पटेल 3 अप्रैल 1903 26 मार्च 1990 भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी तथा सांसद थीं। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थीं। उनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई थी। महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर शिक्षा के बाद वे 1918 के बाद से अहमदाबाद स्थित गांधी जी के आश्रम में ही रहकर राष्ट्र सेवा करती रहीं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, परंतु स्वतंत्र भारत में अपने वृद्धावस्था में उनके पास धन, मान, आवश्यक वस्तुओं का अभाव था। भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने आंदोलन लोह पुरुष ने किए हैं, उन सब में से अधिकतम आंदोलनों में मणिबेन का बहुत योगदान रहा है। सत्याग्रहों में कठोर परिश्रम के पश्चात कारागार में भी उन्होंने कारावास की कठोर पीड़ा सही है। राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित वो महिला अविवाहिता रहकर आजीवन भारत के हित के लिए चिंतन करती रही। सुनीति चौधरी 22 मई 1917 भारत की एक क्रांतिकारी नारी थीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 14 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपनी सखी शांति घोष के साथ मिलकर एक अत्याचारी ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या की थी। सुनीति उस समय के प्रसिद्ध दीपाली संघ की सदस्या थीं। बात 24 दिसंबर 1931 की है। त्रिपुरा के फैजुन्निसा बालिका विद्यालय की 2 छात्राओं कुमारी शांति घोष और कुमारी सुनीति चौधरी ने मजिस्ट्रेट बीजी स्टीवेंसन से मिलने की अनुमति मांगी। कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि वो लड़कियों की तैराकी प्रतियोगिता के संदर्भ में उनसे कुछ बात करना चाहती हैं। मजिस्ट्रेट के कमरे में पहुंचते ही उन्होंने गोली चला दी। उन वीरांगनाओं का निशाना अचूक था। स्टीवेंसन वहीं मर गया। दोनों वीर बालाएं गिरफ्तार कर ली गयीं। 27 फरवरी 1932 को उन्हें आमरण काला पानी का दंड हुआ। 57वीं क्रांति के बाद यह पहली घटना थी जिसमें किसी महिला ने राजनीतिक हत्या की। बीना दास कोलकाता में महिलाओं के लिए एक अर्धक्रांतिकारी संगठन क्षत्रिय संघ की सदस्य थीं। 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया। रिवॉल्वर एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी कमला दास गुप्ता द्वारा आपूर्ति की गई थी। उसने 5 गोलियां चलाईं, लेकिन असफल रही। उसका कबूलनामा, जो 5 पन्नों का था और अंग्रेजी में लिखा गया था, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा सेंसर किया गया था, लेकिन फिर भी इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इसमें उसने लिखा कि मेरा उद्देश्य मरना था, और अगर मरना था तो इस निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए मरना था।
जिसने मेरे देश को अनंत शर्म और अंतहीन पीड़ा के अधीन रखा है और इस तरह से लड़ रहा है कि यह बताना असंभव है। मैं सोच रहा था, क्या ऐसे भारत में जीवन जीने लायक है जो अन्याय का शिकार है और लगातार एक विदेशी सरकार के अत्याचार के तहत कराह रहा है, या क्या इसके खिलाफ अपना सर्वोच्च विरोध प्रदर्शन करना बेहतर नहीं है? क्या भारत की एक बेटी और इंग्लैंड के एक बेटे का बलिदान भारत को अपनी निरंतर अधीनता की स्थिति को स्वीकार करने के पाप और इंग्लैंड को उसकी कार्यवाही के अन्याय के प्रति जागृत नहीं करेगा? उसके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए गठित विशेष न्यायाधिकरण ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जेल से रिहा होने के बाद वह कांग्रेस में सक्रिय हो गयी, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1945 तक जेल में रही। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्रांतीय विधानसभा में जीत हासिल की, लेकिन बीना दास ने वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस छोड़ दी। 1947 में उन्होंने युगांतर समूह के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता जतीश चंद्र भौमिक से विवाह किया। क्रांतिकारी बीना दास कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुई, लेकिन समाजवादी और साम्यवादी आदर्शों की ओर आकर्षित थीं। उनका मानना था कि देश की जरूरतों के हिसाब से मार्क्सवाद को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। वह स्वतंत्रता सेनानी सुहासिनी गांगुली की मित्र थीं। वल्लियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम पिल्लै 1872 से 1936 तमिलनाडु के एक राजनेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। वे VOC नाम से विख्यात हैं तथा कप्पलोट्टे तमिलन, जहाज चलाने वाला तमिल आदमी, नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें भारतीय जलयान उद्योग को सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए याद किया जाता है, पर वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। भारतीय जहाज कंपनी शुरू करने के कारण उन्हें अंग्रेज सरकार ने अत्यधिक प्रताड़ित किया। वे लंबे समय तक जेल में भी बंद रहे, जहां उन्हें कोल्हू तक में जोता गया। श्री पिल्लै एक प्रखर वकील भी थे। अपने जीवन का अंतिम चरण उन्होंने साहित्य सेवा में व्यतीत किया। कल्पना दत्त यह प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को भारत से मिटाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों का मार्ग अपनाया था। वे सूर्यसेन द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की सक्रिय सदस्य थी। 1930 में चटगाम शस्त्रागार पर अधिकार के समय व अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना पर वे सूर्यसेन के साथ थी। वे सूर्यसेन के साथ 1933 में पकड़ी गई एवं ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।